सोनीपत की अग्रवाल धर्मशाला गुड़ मंडी में 7 से 10 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा। 4 दिवसीय इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और सनातन धर्म के संदेश का श्रवण करेंगे। आयोजकों का कहना है कि कथा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर कर धर्म, संस्कार और भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करना है। कथा के माध्यम से समाज में प्रेम, सद्भाव, सेवा और आध्यात्मिक चेतना का संदेश भी दिया जाएगा। कथा के दौरान प्रतिदिन भजन, कीर्तन, प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। आयोजकों ने सभी धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं से परिवार सहित पहुंचकर कथा का श्रवण करने और धर्म लाभ लेने की अपील की है। सबको हरे कृष्णा। मेरा नाम संदीप शर्मा है। दीक्षा का नाम मेरा सुबल सखा है। कथा कराने का हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है, जो आज का यूथ है हम उनको एक संदेश देना चाहते हैं। और संदेश ये है कि आज का यूथ जो है सबसे ज़्यादा तो नशे की तरफ भाग रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हर कोई जो है नशे की तरफ भाग रहा है। लेकिन हम उनको नशे की तरफ से वापस ला करके भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम से और भगवान की सेवा के साथ उन सबको हमारा जोड़ने का उद्देश्य है। कौन पहुंचेगा इस कथा में? कथावाचक कौन आएगा? इस कथा के कथावाचक होंगे हमारे परम पूज्य, हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी। कब से कब तक चलेगी ये कथा? ये कथा चलेगी 7 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक। ये 4 दिन की कथा रहेगी। ये चैतन्य भागवत कथा इसको हम कहते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये कथा है। चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये कथा ये जानने का विषय है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। कहाँ पे होगी ये कथा? ये कथा होगी अग्रवाल धर्मशाला, गुड़ मंडी, सोनीपत। आजकल परिवार अपने संस्कार और संस्कृति को छोड़कर अलग हो रहे हैं। इसको लेकर भी कुछ कथा में देखिए, परिवार जो है संस्कारहीन हो गए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि स्वयं माता पिता ही होते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को जो है वो संस्कार नहीं दे पाते, क्योंकि माता पिता खुद ही जो है अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं, बच्चों की तरफ जो उनका ध्यान कम हो जाता है। और आजकल क्या हो रहा है, सभी परिवारों में माता पिता के हाथों में मोबाइल है, जितने बड़े हैं सबके हाथों में मोबाइल है। सब बैठे होंगे एक जगह पर, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। सोशल मीडिया की तरफ, रील्स की तरफ, बेकार की फालतू की चीज़ों को देखते रहते हैं। बच्चों को संस्कार दे नहीं पाते हैं। और संस्कार देने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि भी अच्छी बातें सिखाना। संस्कार उसी घर में रहेंगे जहाँ जो परिवार भगवान से जुड़ा होगा, भगवान की भक्ति से जुड़ा होगा।